Hello friends, my name is Vijay Kumar Suman and today we are going to learn about the Python। तो पिछले बार हमने सीखा था कि एनाकोंडा हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज हम सीखते हैं कि एनाकोंडा एडिटर में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें एनाकोंडा से जुपिटर नोटपैड मिलता है जिसको हम ओपन करते हैं बाय सर्चिंग जुपिटर। जुपिटर को सर्च करेंगे अपने विंडो में और ये आपको मिलेगा यहाँ पे। इस पे आपको क्लिक करना है, फिर ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जुपिटर नोटबुक हमें ओपन कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, उस पर लिखने के लिए एडिटर चाहिए। तो हम कैसे इसको ओपन करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमें पाइथन 3 नाम से IPY कर्नल मिलेगा। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नोटपैड खुल के आएगा और ये ब्राउज़र में ही ओपन होता है क्योंकि ये सर्वर पे चलता है। ठीक है, तो आपके ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में खुलेगा। अब आपके पास क्या है, एक नोटबुक खुल गया। आप इसमें पाइथन का कोई भी कोड रन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले हम इसके बारे में बेसिक समझेंगे कि ये एडिटर कैसे काम करता है और क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं फाइल मेन्यू में। यहाँ से हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं कोई भी। कंसोल चाहिए आपको तो आप कंसोल ले सकते हो। यहाँ पे नोटबुक चाहिए जिसमें आप टाइप करोगे पाइथन के कोड को। टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल पे हम अपना टर्मिनल से रिलेटेड काम करेंगे। टेक्स्ट फाइल चाहिए तो यहाँ से टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मार्क डाउन फाइल चाहिए करना है तो मार्क डाउन कर सकते हैं। पाइथन फाइल चाहिए तो पाइथन फाइल यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने किसी पाइथन फाइल को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है या किसी फाइल को खोलना चाहते हैं तो ओपन करेंगे। एज इट इज़ जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही है। न्यू कंसोल फॉर द नोटपैड, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, सेव ऑल, सारे को एक साथ सेव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसी तरीके से सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब आते हैं एडिट में। यहाँ पे कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रिडू हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शंस है, एक एक करके हम समझेंगे बाद में। व्यू है, यहाँ पे रन है। एक सेल को रन करना है तो शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर सकते हैं। रन सेलेक्टेड सेल एंड इंसर्ट बिलो, तो ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यह एक नया सेल नीचे क्रिएट कर देगा। और शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इसको रन करेगा, नया सेल उसके नीचे क्रिएट नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे है रन सेलेक्टेड सेल एंड डू नॉट एडवांस, कंट्रोल इंटर से। ऐसे ही और भी ऑप्शंस हैं। अगर हमें कर्नल को मान लीजिए रीस्टार्ट करना है तो हम कैसे रीस्टार्ट करेंगे। अगर हमारा कोड चल रहा है, अगर हमें सारी मेमोरी सारे वेरिएबल्स को फिर से रीसेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे कर्नल में और रीस्टार्ट कर्नल करेंगे तो हमारा कर्नल रीस्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी नीड क्यों पड़ती है आगे जाके हमें समझ में आएगा। अब धीरे धीरे से हम एडिटर की तरफ चलते हैं। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे कोई कमेंट लिखना है कि ये प्रोग्राम या ये जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर कमेंट इसमें लिखना है बोल्ड में तो हम क्या करेंगे, पहले हैश देंगे। एक हैश HTML के H1 टैग की तरह काम करता है। दो हैश देंगे तो ये HTML के H2 टैग की तरह काम करता है। अब इसे देखते हैं। यहाँ पे हैश दिया स्पेस, दिस इज अ कैडर। एस्केप प्रेस करेंगे, एम प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे ये टैग क्रिएट हो गया, मतलब ये हेडिंग, आप अपने प्रोग्राम का हेडिंग दे सकते हैं नोटपैड में। वैसे ही मैं दिखाता हूँ HTML कोड लिख के, H1, ठीक है। दिस इज अ हेडर H1। अब इसको जब H1 मेरा स्टार्ट हुआ तो क्लोज भी होगा, इसको
एस्केप शिफ्ट एंटर। अभी ये चल नहीं रहा है। ओके, ये चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? मार्क एच बिलो, मार्क मार्क मार्क, जस्ट अ मिनट। H1 नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। एस्केप एम शिफ्ट इंटर, एस्केप एम शिफ्ट इंटर जब करेंगे तब ये चलेगा, और दोनों टैग के बीच में स्पेस रहना चाहिए। अगर हम इसको साथ में मर्ज करते हैं तो चलता है क्या? बिना स्पेस के एस्केप एम एंटर, तब भी चल रहा है। इसको पहले मार्क एज अ मार्कअप टैग करना पड़ता है, तब ये चलता है। तो उसका शॉर्टकट क्या है? एस्केप प्रेस करके एम प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये चल जाएगा। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। वैसे ही डबल हैश, दिस इज अ हेडर, एस्केप प्रेस किया, एम प्रेस किया, और शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर रहे हैं। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर रहे हैं तो उसके नीचे क्या हो रहा है? मेरा एक सेल जनरेट हो रहा है। तो अभी देखिए डबल डैश दिया था तो क्या हुआ? ये इससे छोटा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, H2 टैग लिखता हूं, दिस इज अ हेडर, H2, एस्केप प्रेस किया, एम प्रेस किया, शिफ्ट इंटर, दोनों की साइज सेम है। इससे प्रूफ होता है कि ये HTML की टैग को ही यूज करता है। तो मैं जितना इसको छोटा करना चाहूँ ये 6 तक चलता है, H6 तक। तो जैसे HTML में H1 to H6 टैग होता है, वैसे ही यहाँ भी H1 से H6 होता है। अब मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, तो मैं कैसे करूँगा? HTML से ही कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो कोई ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है, नहीं तो टैब मार के करूँ। उससे अच्छा है सेंटर और सेंटर क्लोज करूंगा, और इसी के अंदर मैं लिखूंगा H1 और H1 क्लोज करूंगा, और इसी में मैं क्या करूंगा? दिस इज अ हेडर। ठीक है, अब एस्केप प्रेस किया, एम प्रेस किया, और शिफ्ट के साथ, अभी हम शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या रन होता है। ठीक है, अभी आप देखिए शिफ्ट के साथ जब मैं प्रेस करता था तो क्या होता था? उसके नीचे एक सेल जनरेट होता था, लेकिन कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ? अभी उसके बिलो मुझे सेल नहीं दिया, सिर्फ प्रोग्राम रन हुआ। तो यहाँ रन कमांड में आप देखोगे क्या लिखा हुआ था? रन सेलेक्टेड सेल। तो आप क्या कर रहे थे? शिफ्ट इंटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ऑल्ट एंटर के साथ मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा? एक बिलो सेल जनरेट होगा, और शिफ्ट इंटर के साथ भी एक सेल नीचे बिलो जनरेट हो रहा था। लेकिन मैं जब कंट्रोल इंटर के साथ कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? सिर्फ रन हो रहा है। वो क्या कर रहा है? नीचे उसके सेल जनरेट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने नोट को लिख सकते हैं प्रोग्राम पे। HTML के सारे टैग हम यूज कर सकते हैं इसमें, जितने आपको पता है वो सारे इसमें लगा सकते हो। और ये HTML का क्यों चल रहा है टैग? क्योंकि ये वेब ब्राउजर पे चल रहा है, और ब्राउजर पे कोई भी नोटपैड अगर चलता है तो अगर उसके ऊपर HTML का कोड लिखेंगे तो वो बिहेव करता है कि वो HTML है, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसलिए वो उसको फॉर्मेट कर रहा है HTML की तरह। और अब
मान लीजिए मुझे इस सेल के ऊपर कोई मुझे सेल इंसर्ट करना है, तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आप इंसर्ट कर सकते हो। बोल रहा है इंसर्ट अ सेल अबव, इस पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर सेल आ गया। इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस सेल के नीचे अगर इंसर्ट करना है सेल, तो कैसे करूंगा? यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ बिलो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। अब आते हैं कि कर्नल को रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इंपोर्ट pandas as pd, इसको मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ। स्टार लगा हुआ है, मतलब ये रनिंग में था। अभी देखिए यहाँ पे यह 3 आया। क्यों 3 आया? इसके ऊपर कुछ चला है, तो इसलिए इसका इंडेक्स 3 आया। अब मैं इसे फिर से रन करूंगा ना, तो ये 4 देगा। लेकिन जैसे मैं कर्नल को रीस्टार्ट करता हूं, तो देखिए क्या होता है। रीस्टार्ट कर्नल, ठीक है, कर्नल रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको रन करता हूँ, रन होगा। अब देखिए इसका इंडेक्स 1 आया। इससे क्या होता है, समझ में ये आता है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट थे वो रीसेट हो गए, और पहला मेरा कोड यहां से रन हुआ, इसलिए इसका इंडेक्स इसने 1 दिया। अदरवाइज ये 2 देता। अगर मैं फिर से इसे रन करूं तो ये 2 देगा। क्यों? क्योंकि ये पहली बार चल चुका है। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल एक प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है कि यूजर ने कुछ मुझे बोला है और वो तुम करो। तो हम डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ फंक्शंस अपने रखे हुए हैं जो कर्नल पे रन होते हैं। हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो जाके रन करता है। ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन वो प्रोग्राम हम डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ कर्नल को इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो रन करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि पाइथन कैसे हम राइट करते हैं जुपिटर नोटबुक में, और इसका सारा चीज देखेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।